राधे राधे भक्तों। आज हम तुलसी जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास में दामोदर भगवान और तुलसी माता की पूजा की जाती है। यह मास शरद पूर्णिमा में होकर कार्तिक पूर्णिमा तक लगा रहता है। सर्दियों में ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। घर की महिला सुबह जल्दी उठकर स्नान करती है। कार्तिक स्नान कोई भी कर सकता है। इस महीने में तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। घर में तुलसी जी का पूजन होता है या तुलसी जी को दीप दान होता है। उस घर में सदा भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा, तुलसी चालीसा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती हैं। कोई धन मांगती है, कोई पुत्र मांगती है और कोई अमर सुहाग मांगती है। सब कोई तुलसी सींच कर आ जाती हैं। पर एक बूढ़ी माई सवा पहर रात को और सवा पहर दिन को तुलसी माता को सींचती और कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, पोता दीजिए, सोने का लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी का पत्ता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना का नीर दीजिए, ग्यारस के दिन दीजिए, मरु तो बैकुंठ को वास दीजिए, मरु जब श्री कृष्ण का कंधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठ दीजिए। बूढ़ी माई वापस अपने घर को आ जाया करती। इतनी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी तो श्री कृष्ण ने पूछा, आपको सभी स्त्रियां सींच कर जाती है, फिर भी आप सूख रही हो, ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा, आप मन की बात मत पूछो। तो भगवान बोले, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहा कि प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है, रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं फिर भी आपका कंधा उसे कैसे दूंगी? तो भगवान बोले, जैसे उसके नसीब में होगा वैसा ही होगा। आप सोचिए मत, आप फलते फूलते रहिए। भगवान ने कहा, वह जब मरेगी तो अपा दोनों मिलकर उसे कंधा देंगे। जब वह आपकी सुबह पूजा करने आए तो कहना सब कुछ तुम्हें मिल गया। कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई ठोकर खाकर गिर गई और मर गई। उस माई को सब लोग धर्मात्मा मानते थे, उसको तुलसी जी की डोकरी मानते थे। इसलिए गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार करने की सोची और उसे स्नान कराकर बैकुंठ पर बिठाने लगे। तब वह इतनी भारी हो गई कि कोई उसे उठा ही नहीं पाया। लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, ये तो पूजा पाठ करती थी, माला फेरती थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है। वह पूरे गांव में चर्चा हो गई। ये माई कोई भगतनी नहीं करती थी, यह तो छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वो तो पापी निकली, जो किसी से उठ ही नहीं पा रही है। इधर भगवान ने सोचा, मेरे भगत की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए। जैसे ही गांव वालों के बीच वहां एकत्रित लोगों से उन्होंने पूछा, भाई यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगाई है? तब लोग कहने लगे, ये देख लो, बुढ़िया माई मर गई है, ये पापिन थी, वो किसी से उठ ही नहीं पा रही है, सब उठा उठा कर उसे थक गए हैं। तब वह ब्राह्मण देवता बोले, मुझे एक बार इन बूढ़ी माई के कानों में कुछ कहने दो, तो देखते हैं यह उठती है या नहीं। तो गांव वालों ने कहा, हम तो प्रयास करके थक चुके हैं, अब आप ही प्रयास करके देख लो।
तब भगवान ने बूढ़ी माई के कान में कहा, ए बूढ़ी माई, मैं आ गया हूँ। और बोले, पूजा करते वक्त तू कहती थी, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बूढ़ी माई बहू ले, बेटा ले, फूल ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, घी का घड़ा ले, मीठी मीठी खीर पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन ले, दौलत ले, बेटा पोता का काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, ग्यारस का दिन ले, श्री कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई बिल्कुल हल्की हो गई। तब भगवान बोले, आओ भाइयों लोगों, बूढ़ी माई को उठा लो। तो भगवान ने भी हाथ लगाया और वह उठ गई। बूढ़ी माई को खूब धूमधाम से ले जाया गया और भगवान ने उसे अपने कंधे पर लेके गए। बूढ़ी माई को कंधा देने खुद भगवान आए थे। तो बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई और सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि ब्राह्मण घाट तक तो साथ ही आए थे, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहे, जिससे लोगों को समझ आ गया कि वह ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात भगवान थे। वे तुलसी माता जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति कराई, ठीक वैसे ही हम सबको मुक्त कराना। भगवान का ही कंधा मिले, सबको बैकुंठ प्राप्त हो। सब मिलके बोलिए, तुलसी माता की जय, हरे कृष्ण की जय, जय श्री राधे राधे। अब सुनिए तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदावन गुण खानी, श्री हरि शीश बिरजवनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित वृंदावन अब न करो विलंब। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु तो ताप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी बिन हुसी कीन्हो। हे भगवतै कंत मम हेऊ, दीन जानी जानी छड़ाऊ छोऊ, सुखी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दोनों श्राप कंध पर आनी। उस आयोग वर आंगनहारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी, सुनी तुलसी ही श्राप ते उठाना, करहु वास तोहु नीचन धाना। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुख सुमुखी जनी हो बिहाला, समय पाई बहु रोपाती तेरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मैं गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू भामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोह के ही तुम ही जमहू बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा, तुलसी बही तासु की नारी, परम सुति गणु अरु अंगारी। अस द्वैक्लप बीत जौ गऊ, कलप तृतीय जन्म जब हऊ, वृंदा नाम भ्यो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करी अति द्वंद अतुल बलदामा, लीन्हा शंकर को सग्राम। जब निज सैनै सहित शिवहारे, मरहि न जब हर हरि पुकारे। प्रतिवता वृंदा थी नारी, कोउ न सके पति सहारी। तब जलंधर की बेश बनाई, वृंदा डींग हरि पहुँचाई जाई। शिव हित लरी करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत धर्म तो ही बंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उरु शोक अपारा। तियु क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर तस हत्यो अबीता, सोऊ रावण तस हरि सीता। अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खड़ी मम प्रंत ही सहारा। यही कारण
लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरतहि वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखौ ने निज करतति पति को, छलन चाहे जा पार्वती को। जड़मति तूहू अस को जरूर तंबा, जग में तुलसी विटप अनुपा। धंधव रूप हम सली ग्रामा, नदी गंड के बीच ललामा। न तुलसी दंत हम ही चंड ही है, सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिन तुलसी हरि जल सरीसा, अतिशय उड़त शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, शो सहस्त्र घट अमृत ढारत। तुलसी हरि मम रंजनी हारी, रोग दोष दुख बंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अस्तर। व्यंजन हो छपनु पुकारा, बिनु तुलसी दल ने अरि प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाई, लत है मुकत जन सेंस नाई। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बस तू निकट दुर्भाषा धामा, जो प्रयास तै पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भासी त्रिपारी। दोहा तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरहु गृहधारी। दीप दान करी पुत्र, फल पावही बंधही न नारी। सकल दुख दरिंद्र हरिहार, परम प्रसन्न आशयी धन जन। लड़ही ग्रह बसुई पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत महलाणी पूर्ण सब काम। जेहि दल आपही तुलसी, तह सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा राम लख तुलसी सुख राम, मानस 40 रचियो जग में तुलसी राम। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधे राधे। आप सभी को तुलसी माता की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।